वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है खूबसूरत होली पर्व रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या डोंट वॉच विद योर फैमिली। अच्छा जी, वीडियो में दिखाए गए दृश्य और मतलब 18 साल से कम जो है बच्चे, उनको ये वीडियो नहीं देखना। गाली वाली होगी ना इसके अंदर, कुछ ऐसा गाली डिस्क्लेमर दे रखा है। अश्लीलता है, पना है, गाली भी है, अश्लीलता भी है भाई, नंगापन भी है, तो बच्चे दूर रहे। और अश्लील दृश्य हैं। रमजान चल रहे हैं और होली भी सर पर है। और रमजान तो चल रहे, रोजे से भी है, तो कोई नहीं, वीडियो वही तो है, न्यूज़ है, वो थोड़ी नहीं। आपकी वीडियो हम परिवार के साथ देखते हैं, हम तो शर्मिंदा हो गए। परिवार के साथ देख रहे थे, अम्मा बहन थी हमारे साथ में, बड़ी शर्मिंदगी हो गई। ऐसी घटिया और ऐसी गंदी वीडियो आपने कैसे दिखा दी, और ये तमाम जुमले आपने बिना बीप के कैसे चला दिए। इससे पहले कि आप ये बात कहें, इसीलिए डिस्क्लेमर भी अलग से लगा दिया था, और उसके बाद मैंने अलग से बोल भी दिया था कि अगर डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा आपने तो कम से कम मेरी बात शुरू में ही सुन ले। और इतनी देर शुरू में मैंने बोल दिया है कि इतनी देर में आप इस वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। सभी ये वीडियो देखिए, अकेले अकेले देखिए, बच्चों से अलग देखिए, और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। हजरत मोहतरम, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार और धर्म यही हैं भारत में हमारे, और हर धर्म में त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि फ़िलहाल ये बात मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। मुसलमान की ईद आए तो परेशानी है, और मुसलमान की बकरीद आए तो बकरा खुद खाकर डकार मारने वालों को बकरों से प्यार हो जाता है। पूरे 12 महीने दारू पीकर मुर्गा पेलने वालों को अचानक से जानवरों से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आइए आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको होली का खूबसूरत त्यौहार दिखा और समझा रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें अलग से कोई रिकॉर्ड की हुई नहीं हैं। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, इन तमाम जगह पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर हैं ये सारी चीज़ें। जो वीडियोस और जो सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, खूबसूरत वीडियोस जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो रिकॉर्ड हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा की गई है, और हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा उसकी जानकारियां दी गई हैं। हजरात मोहतरम, आप सभी को, तमाम मेरे हिंदू भाइयों को होली की शुभकामनाएं। इसी के साथ होली के बड़े खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन जिस रंग की कोई बात नहीं करता, वो रंग मैं आज आपको दिखाऊंगा। पूरे भारत में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। होली रंगों का त्यौहार है, होली प्यार का त्यौहार है। होली पर होलिका जलाई जाती है, होली पर एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। ये तो सब चीज़ आप बचपन से जानते हैं। लेकिन आज 2025 में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर कई तरह के सवाल होते हैं कि ऐसे ये होली होती है। जी हाँ, और शायद इसीलिए युवाओं में होली का जोश ज़्यादा होता है। जितने ठरकी लोग होते हैं उनको होली का इंतज़ार ज़्यादा होता है। वैसे तो हमारी जुमे की नमाज को मानने योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह दिया कि जुम्मा स्थगित कर दिया जाए, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है, और उन्होंने ये तक कह दिया को स्थगित कर दिया जाए भाई। पूरे साल में एक ही बार आता है हमारा ये जो होली है, होली जुम्मा तो 55 बार आता है, 100 बार आता है। तो ऐसे तो ईसाइयों का त्यौहार सबसे कम होता है, वो तो पूरे साल में एक ही बार आता है, क्रिसमस। उस पर भी आप लोगों को आपत्ति होती है, और आपके लोगों को आपत्ति होती है। हजरात, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने एक शोभा छोड़ दिया। अब लोग अपने अपने स्टाइल में उनको जवाब दे रहे हैं, और बात अपनी जगह सही कह रहे हैं। शुरू तो योगी जी ने किया, अब जैसे इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने, नौजवान ने लिख दिया कि बकरीद पर, मतलब बकरी जो है एक बार आता है साल में, जिसे लगता है मां एकदम करेक्ट बोला भाई, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो वो अपने घर से बाहर न निकले। अरेस्ट अमित चौधरी। तो हुआ क्या, यूपी में जिस लड़के ने ये टिप्पणी की, तो मुस्लिम युवक को लॉकअप पे डाला गया। माफ़ी मांगने का ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया। मुजफ्फरनगर के
आबाद ने संबल सीईओ अनुज चौधरी पर लिखा था। अब आप समझ सकते हैं, अब वो वीडियो देखिए। मेरा नाम आबाद है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीईओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये गलती अरे मुझसे वाह, दोबारा ना होगी। अगर सीईओ साहब बोले तो कुछ नहीं है, दोगलापन, टिप्पणी कभी नहीं होगी। गवर्नमेंट और प्रशासन का दोगलापन। कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। बात तो बिल्कुल सही साबित हो गई। मतलब आप होली पर हमको ज्ञान दे कि तुम जुम्मा स्थगित कर दो, साल में एक ही बार तो होली आती है, और उसी स्टाइल में अगर तुमको कोई बोल दे तो वो बोलना तो बहुत दूर की बात, बोलना तो दूर की बात, सिर्फ एक स्टेटस लगाने से आपकी भावनाएं तड़प बिलक जाती हैं। तो दोस्तों, दुनिया ये देख रही है कि आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन आज हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम खूबसूरत होली की बात करेंगे, प्यार की होली की बात करेंगे। अलग अलग स्टेट में हमेशा से अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। कहीं जूता मार होली, कहीं लठ मार होली, जूता मार होली, कहीं किसी लठ तरह की मार होली। फिर से बता रहा हूँ, जो वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ ये क्रिएटर्स के द्वारा खुद अपलोड किया गया सोशल मीडिया पर वीडियो है, जिसमें कुछ रिव्यूज़ हैं, कुछ सच्चाई है, कुछ कड़वी सच्चाई है जो उन्हीं के द्वारा बताई गई है। बाकी आपके कान खुले हैं, आपके आँख खुली है, आप खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हजरात, बरसाना एक यूपी की जगह है, और बरसाना होली या बरसाना की होली आप लिखेंगे तो कई तरह का वीडियो आपके सामने आएगा। कई व्लॉगर वहाँ पर गए। एक सरदार व्लॉगर ने जो बताया वो बड़ा हैरान करने वाला था कि इस बरसाना की जो होली होती है उसमें इस तरह से होली मनाई जाती है कि गांव के जो संस्कारी युवा हैं वो एक ख़ास वेशभूषा डालकर घर घर जाकर घर की औरतों को, लड़कियों को, छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, सबके सामने छेड़ते हैं। और महिलाएं इसको एंजॉय के तौर पर, एक बहुत खूबसूरती के तौर पर, कि हमारे कन्हैया जी जो हैं गोपियों को छेड़ते थे, ये वही प्रथा है। लेकिन कन्हैया ही छेड़ते थे। हमारा ये मानना नहीं है कि श्री कृष्ण जी कभी इस तरह की काम, इस तरह की बातें और इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्यार का रंग है, ये प्यार की होली है। हमारे मज़हब को गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो जो ये खुद भाई दिखा और बता रहे हैं, हम उनको तो दिखा ही सकते हैं, उस विजुअल को तो आपको दिखा ही सकते हैं। सरदार जो ब्लॉगर हैं उन्होंने बताया कि ये लड़के तैयार हैं, वर्ल्ड फेमस बरसाना होली है, लड़कियों को छेड़ेंगे। और बाकायदा इसी वीडियो के अंदर लड़कियों को छेड़ते हुए दिखाया गया है। पूरा समाज नीचे खड़ा है, नीचे दो लड़कियां अपना मुंह छुपाए बैठी हुई हैं, छुपी हुई हैं, और ये उनसे छेड़खानी खुले में कर रहे हैं और भीड़ शोर मचा रही है। हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली। गांव के छोरे आ चुके सबको छेड़ने के लिए। सच्ची में क्या छड़ेगा है? लेगा नहीं, लेगा ना। मन कर रहा है नहीं, मन कर रहा है, भागना पड़ेगा, मन कर गया तो अभी तो शर्मा गई लाला, अभी ये तो पसंद आ गो। पैसा की तंगी आ गई, मैंने मंगलसूत्र वैसे पहना दिया चैन को। पक्की आ गई ना, रजिस्ट्रेशन पक्का 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 पक्का। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिएटर्स ने ऐसे ऐसे विजुअल्स और ऐसी ऐसी वीडियो डाली है। देखिए, इस पे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। होली एक खूबसूरत त्यौहार है, और जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे रीजंस हैं। दोस्तों, अब ये खूबसूरत त्यौहार खूबसूरत कर करके चलेंगे पूरी वीडियो में। के खूबसूरत त्यौहार को बड़ी प्यारी तरह से मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में उस बरसाना के इलाके में युवक हर घर के बाहर जाकर जो है महिलाओं से मीठी मीठी बातें करते हैं। उसमें मीठी मीठी बातें करने का एक और वीडियो आया है, जिसमें हर जात की महिला की जो शर्मगाह है वो किस टाइप की होती है, उस पर भी खूबसूरत टिप्पणियां की गई हैं। और इस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है, और ये बड़ा प्यार और ये मजाकिया अंदाज में लिया जाता है। इसमें कोई ऑफेंड नहीं होता है, लिहाजा आप भी ऑफेंड नहीं होंगे। चिपचिपी चूत चमारी की, चिपचिपी चूत चमारी की, चिकनी चूत सवारी की।
अरे यार इसमें ऑफेंड हो गए आप। होली है, बुरा मत बहुत मानो, ज्यादा गलत है होली बॉस। हजरात इसी के साथ एक नारी शक्ति महिला प्रीति जैन जो हैं बहन हमारी, ये उस जगह पहुंचती हैं होली खेलने। सोच की कुछ और गई थी, हुआ क्या उनके साथ, ये देखिए। प्रीति पदमचंद जैन जी हैं, इन्होंने ये खुद वीडियो डाला है। ऊपर कैप्शन आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रुथ अबाउट होली ऑफ ब्रज, स्टे सेफ गर्ल्स। अच्छा हुआ कि ये तमाम चीजें हमारे हिंदू मतलब भाइयों बंदा आया को और बताई गई हैं। दबा के चले गए हैं, आपको पता है, बकवास है लोगों को बहुत सच ज्यादा बर्दाश्त घिनौनी होता हरकत। नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपने देखा, जो लूप में मैंने आपको चलाया के दिखाया कि वहां पर प्रीति लड़की है जिसने वीडियो डाला है, उसके ब्रेस्ट को होली के नाम पर दबाकर एक युवक चला जाता है, ये पीछे से जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। इनके साथ जो इनका बॉयफ्रेंड या मेल पुरुष होता है वो भी कुछ उखाड़ नहीं पाता है। हजरात आप सभी को होली मुबारक। इसी के साथ इन्होंने जो लिखा है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो डाउट दैट होली इन ब्रज इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वी शुड डेफिनेटली जॉय इट वंस, बट ऑन what basis do we girls get the opportunity to see all this? People will touch you without permission, and that too at the wrong places. Place color will be applied on your body, special parts, and people Body will के come special in part तो front हैं। of you and say, चल रही है क्या रात में, बहुत मजा आएगा तेरी में, तेरी तो बहुत अच्छी होगी। कुछ वर्ड तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती जो मुझे मेरे फेस पर बोले गए हैं। And we will not able to do anything because we are in their area. I experienced all this in last Holi. I could not do anything. No doubt Holi is in Braj is awesome, but on what basis can we see all this? दोस्तों कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेचारी लड़की की यहाँ भी बेचैनी और परेशानी और उलझन देखिए कि वो अगर सोशल मीडिया पर ये अपनी आप बीती बता भी रही है तो वो ये भी बता रही है कि मैं वहाँ कुछ कर ही क्या सकती थी और कर ही क्या सकते हैं, और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसी का बाइकआउट ना कर दिया जाए कि तुम हिंदू धर्म से बाहर हो। कमेंट सेक्शन में जब हमने देखा, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसमें हमारे खूबसूरत समुदाय के लोग इससे कह रहे हैं तू गई क्यों भी वहाँ, उसको गालियाँ बकी जा रही हैं, उसको धमकाया जा रहा है। दोस्तों हैप्पी होली। होली खूबसूरत रंगों का त्यौहार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की होलियां सामने आई है। ऐसे में सिर्फ पुरुष ही समाज आगे से आकर खूबसूरत जुमले नहीं बोल रहा है, बल्कि महिला समुदाय के द्वारा, महिला समाज के द्वारा खूबसूरत खूबसूरत जुमले होली के इस पावन अवसर पर बोले जाते हैं। दोस्तों देखिए, बिना दांत की वो सरी सो लल्ले हुई ले जाए, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। क्या रिलीजन है यार, ये समझ नहीं आता। बताओ यार, गाली दे रहे हैं, अपने भगवान जी का नाम ले रहे हैं। तुम जाहिल हो। भले बंदर ये ऐसी शकल थी। दोस्तों जाहिल उसके अलावा रेहा अदानी नाम की सोलो ट्रैवलर ने, व्लॉगर ने पूरी सच्चाई प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके प्रूफ के साथ दिखा दी। उन्होंने अपने खुद वॉइस ओवर के ज़रिए अपने आवाज़ में ये बताया कि ब्रज की होली में लड़कियां सेफ नहीं हैं, यहाँ तक कि वहाँ ज़बरदस्ती प्राइवेट पार्ट पर ज़बरदस्ती होली का रंग लगाया जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें मैं दोबारा से क्यों रिपीट करूं,
थोड़ा सा इनका वीडियो देखिए, ये दिखाएंगी और बताएंगी कि लड़कियों का कितना बुरा हाल होता है। हजरात, ये फिर से बता रहा हूँ, मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये खुद हमारी इस देश की हिंदू बेटियां बता रही हैं कि ऐसा होता है। लगाइए भाई। This is the reality of attending ब्रज की होली as a woman. यूपी में होली खेलना एक सपना है, but if you are a woman attending this festival, you should know that your experience will be drastically different from that of a boys. यहाँ बुरा ना मानो होली है कह के आपके साथ कई लोग मिसबिहेव करेंगे और बिना परमिशन आपको बहुत करीब से रंग लगाएंगे। कृष्ण भगवान भी तो गोपियों को छेड़ते थे के नाम पे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों सब पिचकारी, पानी और रंग को आपके एस और प्राइवेट पार्ट्स पे इन करेंगे। What's shocking is that our guy friends remained untouched by color and water for hours. Whereas we girls would be drenched within seconds of coming out on the streets. इसलिए एज अ वुमन अटेंडिंग दिस फेस्टिवल ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। डू नॉट ट्रैवल सोलो, बी इन अ ग्रुप एंड मेक श्योर दिस ग्रुप हैज बॉयज। कवर योरसेल्फ अप कंप्लीटली। दुपट्टा, जैकेट, सनग्लासेस, बालों पे कपड़ा सब करना जरूरी है। ड्रेस लाइक अ बॉय। किसी भी अनजान इंसान से ठंडाई, प्रसाद या खाना मत ले। बहुत सारा क्राउड या बहुत ज्यादा सुनसान जगहों पे अकेले मत जाओ। ट्राई स्टेइंग इन मॉडरेट क्राउड्स एंड सिटिंग ऑन टेरेसेस फॉर अ बेटर व्यू एंड सेफ्टी। कैरी अ सेल्फी स्टिक एंड पेपर स्प्रे फॉर प्रोटेक्शन। डिस्पाइट द अनहोली बिहेवियर अगेंस्ट वुमेन, आई वुड नॉट से कि यहाँ बिल्कुल मत जाओ, बिकॉज व्हाई शुड वुमेन ऑलवेज बी डिप्राइव्ड ऑफ experiences because of others' behavior. But take precautions, be careful, be safe and know that Krishna is with you. I felt his energy protecting me throughout the trip and I hope you do too. मैं नहीं बोलूंगा। हजरात, पूरे देशवासियों को हैप्पी होली। हजरात मंडल नाम के एक और सोलो ट्रैवलर हैं, हिंदू हैं, बड़ी ही उम्मीद के साथ, पहली बात तो ये पुरुष है, लड़का है, बड़ी उम्मीद से ये ब्रज की होली देखने के लिए गए। इन्होंने अपनी अलग आप बीती बताई। इनका कहना यह है कि मंदिर से ही जो बाहर के लोग आ रहे हैं ब्रज की होली देखने के लिए, मंदिर से ही उनको निकाल दिया जा रहा है कि भाई गांव के लोग आएंगे, वो होली खेलेंगे, चलो दफाओ। उनसे बदतमीजी की जा रही है, धक्का मारकर। मैं ही क्या बोलूं भाई, देखो फालतू की बात इनके ही मुंह से सुनिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है फिलहाल ये चीज़ अभी शेयर करने के लिए, और पता नहीं यहाँ पे आए हुए लोग इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेंगे। बट अभी फिलहाल मैं हूँ ब्रज की होली पे नंदगांव, एंड नंदगांव मंदिर के अंदर में अभी किसी को भी एंटर करने नहीं दे रहा है। सबके लोग जितने भी अंदर है सबको निकाल रहे बाहर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ के लोकल जितने भी कर्मचारी पुलिस वाले हैं उनको, कि वो कैसे लोगों के साथ ट्रीट करें। एंड कहाँ से लोग आए इतने दूर से, क्योंकि यहाँ पे ब्रज की होली बहुत सालों से फेमस है, इसकी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। एंड दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट विद देम। वो मंदिर से लोगों को निकाल रहे हैं धक्के मार के कि वहाँ पे बरसाने के लोग आएंगे और वहाँ पे वो होली खेलेंगे। तो अगर बाहर के लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ का चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, अब उनको निकाल ही दे रहे हो, तो फिर क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? आप मंदिर बंद करके यहाँ के लोगों जो है उत्तर प्रदेश के या फिर आसपास के बरसाने के, उनके साथ ही होली सेलिब्रेट करो। अब पहले से ही टूरिज्म में इन्फॉर्म कर दो ये चीज़ कि भाई बाहर के लोग कोई आना नहीं चाहिए, हम लोग ही अपना मनाएंगे, हम लोग ही अपना करेंगे, किसी को देखने भी नहीं देंगे, किसी को एंटर करने भी नहीं देंगे। मंदिर के अंदर में लोगों को धक्का मार के निकाला जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। एंड ये इस साल ही हो रहा है, कभी कोई भी साल ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया। ये तीसरा साल मेरा है ब्रज की होली पे, बट यहाँ पे फ़िलहाल अभी बहुत गंदा सिचुएशन है। एंड आई वुड जस्ट से कि यहाँ के लोगों को मैं डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे हम आई क्यों रहे हैं? अगर हमें सब चीज़ एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा, हमें धक्के मार के बाहर निकालते जा रहा है मंदिर के अंदर से, तो ये फिर कोई सेंस ही बनता है ना आने का। फिर तो जितने भी बाहर के स्टेट्स है। हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली। इसके अलावा दोस्तों ये भी देखा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर और तमाम वीडियोस मौजूद हैं, डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। सबसे खूबसूरत बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी बड़ी भाभियों को अपने पूरे समाज के सामने खूबसूरत जुमले बोल छेड़ रहे हैं। हैप्पी होली दोस्तों। हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली। इसके अलावा बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े नौजवान, जैसे मैंने आपसे कहा, घरों के दरवाज़ों पर जाकर पति भी मौजूद है और उसकी बीवी को यानी भाभियों को खुले में छेड़ा जा रहा है।
क्या ही कह सकते हैं। हैप्पी होली दोस्तों। और दोस्तों बरसाना वासी नाम के अकाउंट पर ये अब जो वीडियो है वो दिखा रहा हूँ, अपलोडेड है। फिर से बोल रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर पहले से पोस्टेड है। हमने कोई अपना संवाददाता नहीं भेजा था रिकॉर्ड करके ला, ना ना ना, सब पहले से मिलियन में व्यूज़ हैं, सब वीडियो ट्रेंड में आ रही हैं, सब वायरल हैं। हैप्पी होली। अभी रेल में बैठाऊंगा तुम्हें, मैं तो तेरा चूता नहीं है ना, तेरी चूती और कच्ची लगाना है और गोला भी गिर जाते जाए। रेल चली, रेल चली, रेल चली, सबरी जुत्ती छोड़ चली, सबरी जुत्ती छोड़ चली, सबकी जुत्ती आरम पर, सबकी जुत्ती आरम पर। यहाँ में बैठे लोला साहब, लोला साहब को मोटा टोपा, लोला साहब को मोटा टोपा, नीचे लटके दो पोता, नीचे लटके दो पोता, एक पोता रूस को, एक पोता रूस को, और इन बड़ी बूढ़ी सिंह की चूते छूट गो। वाह, वाहियात एकदम। वहाँ जो लड़के हैं अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमारा टारगेट भाभी हैं, लड़कियां हैं, और उसके बाद ये पूरी रील आपको सब कुछ क्लियर दिखा देगी। कलर पड़ रहा है, किन पे ज्यादा पड़ रहा है? टारगेट फिक्स है भाभीियों का। उलझा है फिर भी टारगेट फिक्स है भाभी। अरे वाह, को जवाबों में खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ। ऐसे ही एक ट्रैवलर हैं, ट्रैवल मोहित। उन्होंने ब्रज की होली में पहुंचकर अपने कमेंट करने वाले लोगों को साफ बोला कि लड़कियों के, क्योंकि देखिए हिंदू हैं वो खुद, तो ये तो कहेंगे ना कि ब्रज की होली सेफ नहीं है, होली सेफ नहीं है वो, क्योंकि फिर बहुसंख्यक समाज इनको मुल्ला साबित कर देगा। तो अब गलत हो भी रहा है तो वो गलत को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बाहर से लड़की हैं, मतलब कहीं और से आ रही हैं, किसी और एरिया से आप आ रही हैं और ब्रज की होली खेलने आ रही हैं, तो देखो यार यहाँ गाली चलती है और ऐसी गाली चलती है जो आप सुन नहीं सकते, तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। टॉलरेंट मामला यहाँ बहुत होता है। आपको अगर लोग टच करेंगे, जबरदस्ती रंग वंग लगाएंगे, तो वो सब आपको झेलना पड़ेगा, और सब सेफ है। मतलब आप समझ रहे हो, रंग लगाया जाएगा, जबरदस्ती छुआ जाएगा, लेकिन मोहित भाई कह रहे हैं कि सब फिर भी सेफ है। हैप्पी होली दोस्तों। मेरे पास बहुत से कमेंट आए कि क्या लड़कियों के लिए ब्रज की होली सेफ है। अब होली तो सेफ है, लेकिन आपको एक कल्चरल फैक्ट समझना पड़ेगा कि ब्रज में थोड़ा सा ज़्यादा ही टॉलरेंट माहौल होता है, क्योंकि होली का जो यहाँ पे समारोह है, खास करके तो लठमार होली या कोई भी होली, तो ज़्यादातर है कि लड़के लड़कियों को रंग लगाएंगे, लड़कियाँ लड़कों को लगाएंगी, या लड़कियाँ बचेंगी तो लाठी डंडे लगाएंगी, तो ऐसे चलता है। तो अब जब बाहर से कोई यहाँ पे आता है, खास करके लड़कियाँ, तो उन्हें कल्चर शॉक होता है कि लड़के ढूंढ ढूंढ के उनको रंग लगा रहे होते हैं। कई बार जाती भी हो जाती होगी, क्योंकि असामाजिक तत्व होते हैं। लेकिन अगर आप ब्रज में आ रहे हैं होली खेलने के लिए, तो ये फैक्ट ध्यान में रखें कि यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही टॉलरेंट है। यहाँ गालियाँ भी चलती हैं तो उस सतर की आम आदमी सुन नहीं सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये चीज़ समझ के आना, सेफ है, बिल्कुल सेफ है। हाँ, लेकिन सेफ है, बिल्कुल सेफ है। फिर भी लड़कियाँ आ रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे लड़के रंग लगाने के लिए। इसके अलावा एक और यूजर हैं विक्रम राजपूत भाई, वो ब्रज की होली खेलने के लिए गए, जो एक कट्टर सनातनी हैं, वही वहां जाकर दहल गए। एक लड़का होकर महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यवहार जो हो रहा है खूबसूरत वहां पर, वो संस्कारी व्यवहार देखकर वो खुद कांप गए, और उन्होंने अपनी वीडियो पर लिखा। पहले मैं आपको जो लिखा है उन्होंने वो दिखा देता हूं। द अदर साइड ऑफ ब्रज की होली, एनी फीमेल गोइंग टू ब्रज दिस होली नीड टू सी दिस, रीड कैप्शन। तो आइए दोस्तों पहले कैप्शन रीड कर लेते हैं। राधे राधे, होली हम सभी का फेवरेट फेस्टिवल में से एक है, और हम सभी की विश लिस्ट में ब्रज की होली भी आती है। मैंने पुरानी कुछ वीडियो में ब्रज की होली के एंजॉयमेंट दिखाई थी, पर ब्रज की होली जितनी सुंदर होती है, दूसरी साइड अगर आप फीमेल हैं तो और ब्रज जा रहे हैं,
होली मनाने, तो शायद आपके लिए ये एक ट्रॉमेटाइज और अच्छा एक्सपीरियंस भी ना रहे। जो जाने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड फैमिली जो प्लान कर रहे हैं ब्रज की होली अटेंड करने का। लास्ट ईयर मैंने ब्रज की होली अटेंड करी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैं लड़का हूँ और मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करी, शायद इसलिए। पर वर्स्ट थिंग मैंने जो नोटिस करी वो थी वहाँ के लोकल के बिहेवियर फीमेल के लिए। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ब्रज की होली, जिसमें उन्हें खुली छूट है। जो फीमेल्स आ रही हैं उनके अपने अकॉर्डिंग कभी भी कलर लगाने की, मोलेस्ट करने की पुलिस एंड अथॉरिटीज़ कुछ नहीं करते। टू बी फ्रैंक, यानी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता दोस्तों। मेक श्योर टू डू these things if going for Braj Holi, and if your mother or sister or any other female from your family is going to attend Braj की होली। हजरात आगे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अब आगे इन्होंने वीडियो में क्या दिखाया है वो देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारे खुद भाई है, हिंदू भाई, जो वहाँ गए हैं और आप बीती बता रहे हैं, और उन्होंने खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है पूरी जानकारी देने के लिए। वहाँ किसी मुल्ले ने रिकॉर्ड नहीं किया और मुसलमान ने रिकॉर्ड करके ये वीडियो पोस्ट नहीं किया है। ये तमाम वीडियो पहले से मिलियंस में वायरल हो चुके हैं और ट्रेंड कर रहे हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या दोस्तों, हमें तो बोलना है हैप्पी होली। वहीं मानव एक फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और बेहतरीन काम करने के आदी हैं। उनको शौक है अलग अलग जगह जाना और बेहतरीन विजुअल्स को कैप्चर करना। अब मानव जी जो हैं ये ब्रज की होली के लिए पहुंच गए कि भाई मैं खूबसूरत वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करूंगा। लेकिन इन्होंने वहां पहुंचने के बाद जो आप बीती बताई कि वहाँ के लोकल लोग ज़बरदस्ती लड़कों को भी परेशान करते हैं, कैमरामैन को भी परेशान करते हैं, और हद ये है कि इन्होंने लड़कों को भी इस बात को रिपीट किया कि वहाँ जो है लड़कियों को ज़बरदस्ती छूने का प्रयास किया जाता है। बाकी आप खुद देख लीजिए। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स देखकर आज मैं पहुंच गया एज अ फोटोग्राफर बरसाना कुछ पिक्चर्स क्लिक करने। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो ऐसा हाल देख के बहुत खुश हो गया कि भीड़ नहीं है। बट जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और एज अ फोटोग्राफर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कुछ भी क्लिक करना, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे। आप जब भी अपना कैमरा बाहर निकाल रहे हो, कुछ भी क्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, लोग आप पे गुलाल, आप पे बलून, आप पे पानी से भरी हुई बाल्टी इंटेंशनली डालने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा क्यों हो रहा था। और अगर आप फीमेल हो तो आप भूल जाओ कि आप यहाँ आकर होली एंजॉय कर सकते हो या होली देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ आपको टच करने के बहाने ढूंढेंगे, गुलाल लगाने के, रंग लगाने के बहाने। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा और मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई फीमेल तो ना ही जाए और फोटोग्राफर भी ना ही जाए, वही बेस्ट है अगर आपको अपने कैमरे से प्यार है तो। बाय। होली के पावन अवसर पर घरों घरों पर जाकर भीड़ के साथ महिलाओं को सामने खड़ा कर उनको खूबसूरत और बेहतरीन मीठी मीठी गालियाँ दी जाती हैं। हाँ, इसको मीठा बोला जाता है, मीठी गालियाँ बोली जाती हैं। तो क्यों ना आप भी इस मीठे को और हम इस मीठे को सुने, देखिए। इस खूबसूरत त्यौहार पर पति के सामने दूसरा व्यक्ति भी आपकी पत्नी को गलत जगह पर रंग लगा सकता है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस तरह के कई वीडियो, ये देखिए कई तरह के वीडियो देखे जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 3-4 लड़के तो रंग लगा ही नहीं हैं भाभी को, लेकिन एक और व्यक्ति आता है, वो भी उस महिला को ज़बरदस्ती रंग लगाने की, गलत जगह पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई जो चीज़ें हो रही हैं ये नई नहीं हैं।
ये बहुत पहले से एक प्रथा के तौर पर होती आई है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर ऑफेंड हो गए हैं और कुछ गलत सोच रहे हैं तो आप बड़े ही बेवकूफ़ इंसान हैं, क्योंकि एक समुदाय, एक समाज में एक प्रथा के तौर पर, एक ये प्रचलन के तौर पर चल रहा है जिस पर हमें ऑफेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। और आपको पता है कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, देखिए, क्योंकि अपना कुछ गलत नजर नहीं आता है, दूसरे का, जैसे योगी जी का ये कहना कि भाई नमाज स्थगित कर दो, जुम्मा स्थगित कर दो, या उस दिन घर से बाहर मत निकलो, उनको वो अच्छा लगा। लेकिन अगले किसी ने ये कह दिया कि भाई बकरा ईद भी तो फिर एक ही बार आती है, तो अगर आपको खून से और उससे दिक्कत है तो आप एक दिन के लिए बाहर मत निकलो। उसमें गलत क्या था? अगर आपकी वो स्टेटमेंट सही थी तो फिर इस बच्चे की ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो गई? तो कानून यहाँ बराबर तो है नहीं, पहली बात बिल्कुल क्लियर है। और अगले सरकार में होके फुल ताकत नहीं है, बिल्कुल बराबर इतने नहीं भाई, विचलित हैं, इतने है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी बराबर, कि उनसे ये हरकतें हो रही हैं, डर जाते हैं बेचारे। अरे इसने ये कैसे बोल दिया, खुद कुछ ही बोल देंगे क्योंकि सत्ता में है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये नई नहीं है। अभी इसी जगह का एक पुराना वीडियो पिछले कई साल से वायरल है। ये अब जो नए नए वीडियो आए हैं वो आपने अब देखे हैं, लेकिन जो अब वीडियो दिखाने वाला हूँ ये इसी एरिया का है जो कि कई साल से हर साल वायरल होता है। देखिए ये प्रथा है, इसमें आप ऑफेंड मत होइएगा। देखिए ऊपर कोठरी और में परमानंद, भाभी में परमानंद, और एक लंडते तीनों चौधी सास बहू और नंद बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को होय, भाभी नाम दिए को होय, और छूत छुदावे यार ते और नाम खसम को होय, बजाए गयोरी। आई लव यू। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गर्म हो गया कान। अब देखिए आपकी गलती, आप परिवार के साथ देख रहे थे। मैंने पहले ही कहा था अकेले अकेले देखना, आप कमेंट में उल्टा सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब खुले में हो रहा है, इतना तो देखना चाहिए आपको, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको हजरात। इसके अलावा अब जो जिनका खुद का ये है, जिनका ये प्रथा है, अब ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं, ऐसी भी लड़कियां जिनको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई जाकर इनको छू रहा है, गलत जगह हाथ लगा रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि चलता है उनके यहाँ, मतलब उसको लग रहा है अब दिक्कत ही नहीं है कोई भी किसी को। जहाँ एक हिंदू लड़की होली में चलता है, सब चलता है, ये चीज़ें मोलेस्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ पर एक लड़की आकर कहे कि नहीं नहीं ये तो ओके है, वरना आप मत आओ, ये तो हमारे एक आस्था का हिस्सा है। भाई होली पे ये सब, तो होली के नाम पे सब कुछ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी अफसोस के साथ लड़कियां भी मौजूद हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो एक ही बात बोलनी है, हैप्पी होली। किसने कहा अकेली लड़की के लिए ब्रज की होली सेफ नहीं है? आज मैं वृंदावन में हूँ, कल मैं नंदगांव में थी, उससे पहले बरसाना में। तो सबसे पहली बात, यहाँ की होली वो होली नहीं है जो शहरों में खेली जाती कि लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, बट ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये त्योहार ही गोपियों को रंग लगाने का है, तो इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मतलब वो इतना इनहेरेंट कल्चर है जो कि शायद हम शहर वाले लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके से बात करी जाती है, किस तरीके से रंग लगाया जाता है। नंबर मांग रहा है शायद पीछे वाला, क्या नंबर बदतमीजी करते हैं, बट वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि आपको डर के आप घर बैठ जाओ और होली खेलने ही ना हो। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज एक्चुअली अपनी ईगो को घर पे ही रखकर आइए, वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल जो परंपरा है वो यही है कि कृष्ण जी और उनके साथ जो हो रहे थे वो गोपियों को छेड़ते हैं, उनको रंग लगाते हैं, और बदले में जो गोपियां हैं उनको छड़ी से मारती है। सो दैट्स हाउ लठमार होली वाज डेवलप्ड। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपको वही वाली होली खेलनी है जो हनी सिंह के गानों के साथ मनाई जाती है, तो आप फिर बेहतर है कि शहरों में ही रहिए। राधे राधे। बस दोस्तों, हर इलाके में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से हर समुदाय, हर धर्म त्यौहार बनाता है। कभी भी कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मुसलमानों की ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, शब बारात हो, सब पर टिप्पणी की जाती है। यहाँ तक कि हमारे जुमे से भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि अजान की आवाज़ और अगर खाना खाने को, की जाती है भाई, करने को माइक से बोल दिया जाता है
तो एक समुदाय, एक पूरा समाज, एक पूरी सरकार दहल जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है। हजरात, यहाँ हम सबको कुछ नहीं कहना है, मुसलमानों से अनुरोध है किसी भी तरह की टिप्पणी से बचें, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और जिसके भी वो मानने वाले हैं, बेशक बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। क्योंकि अत्याचार किसी भी धर्म में नहीं है, अत्याचार किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। उनको लगता है कि ये दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है, तो नहीं आपको पता है, है जायज़ नहीं है। आज वो correct। खुद आपस में भी लड़ रहे हैं, आपस में भी गंद हो रही है और मुसलमान हमेशा से कुर्बानी देता आया है, लेकिन मुसलमान बेवकूफ़ी ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। नमाज से पीछे ना हटे, इबादत से पीछे ना हटे, आपसी रंजिश को ख़त्म करे, लड़ाई दंगे फसाद को ख़त्म करे, आपस में एक हो कर रहे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मुसलमान किसी भी तरह से किसी पर, खासकर हिंदू समुदाय पर टिप्पणी ना करे। अरे अल्लाह ने, परवरदिगार ने, हमारे पैगंबर ने, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा वो क्या गलत है? कभी गलत नहीं भाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि झूठे खुदा वसल्लम पर टिप्पणी करोगे तो वो तुम्हारे असली खुदाओं पर गाली गलौज निकालना शुरू कर देगा। हालांकि मुसलमान ऐसा नहीं करता है, लेकिन जोश में कुछ मुसलमान नौजवान होते हैं, वो सामने से कुछ करे न करे लेकिन सोशल मीडिया पर हक देते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं, परिवार परेशान होता है। लिहाजा अपने आप को मजबूत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए, खेल में आगे बढ़िए और टेक्नोलॉजी सीखिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलिए। यही मैं आपसे कहूँगा और मेरे तमाम हिंदू भाइयों को तहे दिल से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद, हैप्पी होली, जय हिंद। अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं। इनको देख के ना सच में ऐसा बहुत बहुत शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं। क्या मतलब ये भगवान जी का नाम लेके गालियाँ बकरा उल्टा सीधा क्या क्या जो भी है। तो गाइस, यही था वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।